हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फिलहाल आज की इस वीडियो का टॉपिक आप जान चुके हैं कि किस पर वीडियो आई हुई है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, प्रभावी लेखन से पाएँ बोर्ड एग्जाम परीक्षा में अधिकतम अंक। तो इस जो समाचार पत्र में दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं टॉपिक बताऊंगा, जो मैं नियम बताऊंगा, जो मैं तरीका को बताऊंगा, वो उसे आप फॉलो कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आप अच्छे से अच्छे स्कोर पा सकते हैं, या फिर आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल चैम्पियन भी बन सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, और टॉपर भी बन सकते हैं। तो फिलहाल इसको पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक जानेंगे। ठीक है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन को सबसे अहम आधार होता है लेखन कौशल। यह एक कौशल है जो रणनीति, संरचना और सूझबूझ पर आधारित होता है। प्रभावी लेखन से बोर्ड परीक्षा में आप कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं, जाने विस्तार से। यहाँ पर आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मैं आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या कहता है इसमें। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और आपको मैं बताऊँगा। देखिए, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त को लेकर अक्सर छात्र यह धारणा यानी यह सोच होती है कि वे ज़्यादा लिखेंगे तो उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे। यानी अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो जितना ज़्यादा लिखेगा उसे उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे अंक प्राप्त करने की कुंजी ज़्यादा लिखने के बजाय उत्तर लिखने की स्पष्टता और संरचना और समय प्रबंध से जुड़ी है। देखिए, अगर आप ज़्यादा नंबर चाहते हैं तो आपको ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उस प्रश्न के हिसाब से आंसर देना है और उसकी स्पष्टता और संरचना पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। फिर लिखने से पहले ध्यान से पढ़ें प्रश्न। ऐसे कई छात्र हैं जो प्रश्न पत्र हाथ में आते ही प्रश्न को ठीक से समझे बिना लिखना शुरू कर देते हैं, यानी उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। कोई भी छात्र अगर ऐसा करता है उसे नंबर बहुत कम आएगा। अगर कोई छात्र प्रश्न पत्र आने पर उसे ठीक से ना समझे और लिखना शुरू कर दे तो उसके उत्तर में बहुत कम स्पष्टता और संरचना बहुत खराब होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आगे देखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आधा उत्तर लिखने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे उत्तर नहीं दे रहे हैं और दोबारा उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है जो बोर्ड एग्जाम में बैठे, हॉल में बैठे और अच्छे क्वेश्चन आए और हड़बड़ी में लिखने लगे, तो वो बाद में सोच रहे हैं कि ये आंसर दूसरे क्वेश्चन में देना होगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपका समय भी बर्बाद और दोबारा उत्तर लिखना होगा, और फिर वो टोटल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नहीं दे रहे हैं और दोबारा उत्तर लिखना शुरू करते हैं। ऐसे में काफ़ी समय खपत हो जाता है, और बेहतर है कि आप उत्तर लिखने से पहले यह समझें कि प्रश्न में क्या पूछा गया। उसको जब आप समझ लेंगे और फिर सोचेंगे कि ये हमारी इस किताब में इस टॉपिक से लिया गया, और फिर सोचेंगे तो आपका आंसर अच्छा प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सटीक उत्तर दें। तो इसमें आप समझ गए। इसमें आपको क्या करना है, हड़बड़ी में कोई आंसर नहीं देना है। अच्छे तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको समझ लेना है, और फिर सोचना है कि कौन टॉपिक से लिया गया है, और उससे आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है, और फिर अच्छे ढंग से लिखना है। धीरे धीरे आहिस्ता से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, जितना कहा जाए। अब देखिए नीचे वाला कहता है कि स्पष्ट संरचना से करें उत्तर शुरू। अब देखिए, एक सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर में दिया गया उत्तर छात्र की ऑर्गेनाइज सोच को दर्शाता है। ऐसे उत्तर परीक्षक पर अगल प्रभाव छोड़ते हैं। इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के लिए एक पंक्ति के परिचय में शुरुआत करें। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट बनाएं और एक संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त करें। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे से स्पष्ट तरीके से अगर लाइन आंसर को लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको
नंबर देंगे। और जिस एग्जामिनर को अगर कोई भी प्रश्न को जांचने में कोई दिक्कत होगी तो वो तुरंत आपको कम नंबर में कटौती करेगा, नंबर कम दे देगा। और जो एग्जामिनर खुश हो जाता है, एक झलक दिखती है तो वो आपको भरपूर नंबर देगा। ठीक है, तो ऐसा करना कि उसे एकदम प्रभावित हो जाए, उस आंसर को देख रहे हुए प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो आपको नंबर एकदम बहुत मिलेगा। यहाँ पर क्या कहता है कि इतिहास, राजनीति और विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में एक पंक्ति परिचय से शुरुआत करें और फिर 3 और 4 पॉइंट बनाएं। पॉइंट में आपको जवाब देना है। ठीक है, और एक संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त करें। और विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर सिद्धांत में लिखना है, डायग्राम भी बनाना है और स्पष्ट निष्कर्ष के साथ लिखें। और वही गणित के लिए आपको क्या करना है, गणित के लिए फिर करना है आपको, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन करूँगा, यहाँ से बताऊँगा। गणित में आपको करना है हमेशा फॉर्मूले के साथ प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और एक दिन मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिससे आप एकदम ये मतलब आपको जैसे कि यहाँ पर जैसे इतिहास का आंसर कैसे लिखना है, राजनीति का विज्ञान कैसे आंसर लिखना है, अर्थशास्त्र का आंसर कैसे लिखना है, और वही गणित का कैसे बनाना है, और मान लो विज्ञान का आंसर कैसे देना है। तो इन सभी का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, मैं जल्द ही उस वीडियो को लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। ठीक है, उस वीडियो के लिए अब देखते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, रखे समय प्रबंध का ध्यान रखें। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होती है। अवधि मतलब समय 3 घंटे है। प्रैक्टिस के दौरान भी यह ध्यान रखें कि सैंपल पेपर को 3 घंटे में हल करने का प्रयास करें और 10 मिनट पूरा पेपर पढ़ लें और अगले 2 घंटे 30 मिनट उत्तर लिखने को दें। ठीक है, मतलब आधा घंटा आपको बचाना है। जिन प्रश्नों को उत्तर ठोस तरीके से है उन्हें पहले हल करें, यानी जो आसान है उसे पहले हल करना है। आखिरी के 20 मिनट में लिखे गए उत्तरों को दोबारा जांचना है और खर्च करें। अरे एक ही प्रश्न को अटक ना रहे, मतलब एक ही प्रश्न में आपको समय पूरा नहीं देना है। अगर कोई प्रश्न ज़्यादा समय ले रहा है उसमें आपको फुल डिपेंड नहीं रहना है, दूसरा उस प्रश्न को लास्ट में सोल्व करना है। जो आसान जल्दी है वो उसमें पहले सोल्व करना है, उसके बाद वो प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, जो भारी है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना आए तो आगे बढ़ें, उसे छोड़ दें और बाद में उसे हल करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है लास्ट, डायग्राम और फ्लो चार्ट का करें उपयोग। विजुअल एलिमेंट आपके उत्तरों को समझने में आसान बनाते हैं। भूगोल, जीव विज्ञान या व्यावसायिक अध्ययन जैसे विषयों में एक सरल डायग्राम या फ्लो चार्ट संक्षिप्त उत्तर होने पर भी पूरे अंक दिला सकते हैं। तो मैंने आपको इतना सारा चीज़ बताया। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करें और आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये टोटल आपको इस प्रकार से आपको लिखना होगा तो आपको 100% नंबर मिलेगा। 100% में 98.9% मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।